नमोस्तु आचार्य श्री संतोष जैन एटा से अपना शंका रख रहे हैं कि दोष दो प्रकार के हैं, संस्कार दोष और इंद्रिय दोष। इन दोनों में क्या अंतर है? कृपया शंका का समाधान करें। संस्कार दोष और इंद्रिय दोष। देखिए, दोष मतलब होता है हमारी विकृति, हमारे विकार, इसका नाम होता है दोष। इसी को ही हमारे जैन धर्म में अतिचार, अनाचार आदि शब्दों का भी उपयोग हुआ करता है। संस्कार दोष, जो आत्मा के जो भी अच्छे संस्कार हैं, जीवन के जो भी अच्छे संस्कार हैं, और उसमें यदि विकृति आ जाती है तो वो संस्कार दोष कहलाता है। जैसे कि हमारा संस्कार है प्रातः काल उठ करके मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गुरुओं की वंदना करना आदि, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे कुल के संस्कार हैं, ये हमारे धर्म के संस्कार हैं। और यदि कोई व्यक्ति सुबह प्रातः काल उठ के मंदिर नहीं जाता है, पूजा पाठ नहीं करता है, तो ये संस्कार दोष हैं कि उस संस्कार में जो हमें जीवन से मिले हैं, बचपन से मिले हैं, और उनको हमने छोड़ दिया, उसमें हमने आलस दिखाया, हमने प्रमाद दिखाया। वस्तुतः भगवान महावीर स्वामी कहते हैं प्रमाद ही दोष है। जब जब हम प्रमाद करते हैं, हम अपने संस्कारों को गिराते हैं, उसमें गिरावट होती है। यदि हम प्रमाद न करें तो हमारे संस्कार मजबूत बने रहते हैं, चाहे वो सामायिक करने के हों, चाहे वो आध्यात्म के हों, और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं। जब जब हमारे जीवन में प्रमाद पैदा होता है तो संस्कार में गिरावट होती है, वहाँ दोष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से। और एक इंद्रिय दोष। इंद्रिय दोष क्या है? ये 5 इंद्रियां जो हैं, इनसे हम सदुपयोग भी कर सकते हैं कार्य, और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। चाहो तो आप आँख से जिनवाणी को देखो, मुख जिह्वा से पढ़ो, तो ये क्या है? इंद्रिय का जो है अच्छा कार्य है, सदुपयोग है। और इन्हीं आँखों से यदि आप जो है गलत वस्तुएं देख रहे हो और पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? वो इंद्रिय दोष है। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं, आत्मा को परमात्मा भी बना सकते हैं। लेकिन इन्हीं 5 इंद्रियों को हम चाहें तो संसार भी बढ़ा सकते हैं। हम गलत कार्य करें, गलत सोचें, गलत देखें, गलत सुनें, तो इससे हमारा संसार भी बढ़ सकता है। जैसे घर में सीढ़ी जो होती है, उससे चढ़ा भी जाता है और उससे उतरा भी जाता है। तो ये इंद्रियां भी हैं, चाहे तो हम ऊपर जाके चढ़ सकते हैं, और चाहे तो हम संसार में गिर भी सकते हैं। जो गिरना है वो हमारा दोष है। इसलिए ये संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में इतना ही अंतर समझना, जहाँ पर हम प्रमाद अवस्था में लाते हैं वो हमारा संस्कार का दोष है, और जहाँ पर हम इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं वो इंद्रिय दोष है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर नीलिमा जैन सिलवासा से अपनी शंका रख रही हैं, क्या किसी भी धर्म, पंथ या देवी देवता का मजाक उड़ाकर हम अपने आप को श्रेष्ठ कहलवा सकते हैं क्या? कृपया शंका का समाधान करें। भगवान महावीर स्वामी प्राणी मात्र का उपकार करने के लिए कहते हैं। हम जब किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाते, तो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ या किसी भी देवी देवता का हम अपमान नहीं कर सकते। हम देखो, चींटी का भी सम्मान करते हैं, उसको कष्ट न पहुँचे, हम साइड से हो जाते हैं पर उसका रास्ता भी नहीं काटते हैं। तो प्रत्येक प्राणी का अपना एक सम्मान है, उसका एक अपना स्थान है। हम किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। आप मानो या ना मानो, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपनी अवस्था है, उसकी एक हालत है, उसको उसी दशा पर छोड़ दीजिए। आप अपने रास्ते पे चलिए, आप अपने मार्ग पे चलिए। हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो किसी का अपमान करने का भी हमारा जो है कारण नहीं है। हम मजाक उड़ाएं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, किस बात का मजाक उड़ाना? देखिए, धर्म जो है, जहाँ पर हमें सभी प्राणी मात्र के प्रति सामभाव लाता है, वो धर्म है, और इसी को वीतराग शब्द कहा जाता है। हमें प्राणी मात्र से प्रेम होना चाहिए। अभी
मान सम्मान की तो बात ही अलग कर दीजिए। प्राणी मात्र से हमें प्रेम हो, सभी में हमें भगवान दिखाई दे, सभी परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं। हम आलू क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते आपको पता है? हम इसलिए नहीं खाते हैं कि उसमें जो अनंत जीव हैं वो भी परमात्मा होने की शक्ति रखते हैं। अनंत परमात्माओं को मार करके मैं अपना जीवन जीऊँ, ये सही नहीं है। इसलिए हम ऐसे वस्तुओं का भी सेवन नहीं करते हैं जिसमें प्राणियों का नुकसान होता है, उनकी हानि हुआ करती है। तो जब हम देखिए उन जीवों का सम्मान कर रहे हैं जिनको अभी पता भी नहीं है, जो साक्षात पंचेंद्रिय जीव हैं, फिर उनका कैसे अपमान कर सकते हैं। अब रही बात धर्म की और अधर्म की, हमें सही रास्ते में चलना है, हमें सही मार्ग में चलना है। हम धर्म के स्वरूप को समझते हैं तो आप अपने धर्म के स्वरूप को समझ के अपने अंदर धर्म प्रकट कीजिए ना। किसी के धर्म का मजाक उड़ाना, अपमान करना और उनको गाली गलौज करना या इस प्रकार से माहौल तैयार करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने रास्ते पे चलिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने आप को बदलिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, अपने संस्कारों को मजबूत करें, अपने में को आचरण लाएं और धर्म मार्ग में अपने बढ़ें। कोई कहीं भी परेशानी नहीं है, पर दूसरों के मजाक उड़ा करके अपने को श्रेष्ठ समझना, अपने को उच्च समझना, अपने को महान समझना, देखा जाता है कितने लोग हैं ऐसा पाप का बंद करते हैं। इससे क्या होता है, आपके स्वयं अयस कीर्ति नाम कर्म का बंद बनता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की मजाक उड़ाते हैं, तो संसार में ध्यान रखना आपकी भी जाकर के लोग बुराई करेंगे, निंदा करेंगे और आप भी हंसी के पात्र बनेंगे। इसलिए कभी भी किसी को देख करके किसी को उल्टा कहना और बुरा कहना बिल्कुल नहीं कहना, इस बात को छोड़ देना और आप अपने धर्म का आगे बढ़िए, अपने जीवन का उत्थान कीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे